आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का डेरिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विध्रुव के अच्छी स्थिति से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? दो समान आवेश जिनकी प्रकृति जो है विपरीत हो, लेकिन उनका परिमाण जो है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नेगेटिव माइनस चार्ज माइनस क्यू ले लेते हैं और यहाँ पर हम पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और इन दोनों के बीच यहाँ पर कोई हम पॉइंट ओ मान लेते हैं और माइनस क्यू और प्लस क्यू के दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 2a और माइनस क्यू से बिंदु ओ के बीच की दूरी a और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से बिंदु ओ की दूरी भी हो जाएगी ओ ए। फिर इस पॉजिटिव चार्ज से कोई बिंदु पॉइंट यहाँ पर इसको हम आर नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव, तो क्यू आवेश यहाँ पर ई पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव चार्ज की वजह से ई निगेटिव हो जाएगा। केंद्र ओ से इस बिंदु आर पर जो हमारा दूरी होगा वो हम मान लेते हैं x। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस बिंदु आर की डिस्टेंस क्या होगी? तो ये ओ से आर बिंदु आर का जो डिस्टेंस है वो हमारा 8 से और पॉजिटिव चार्ज से बिंदु आर की जो डिस्टेंस हमें चाहिए, तो यहाँ तक जो है आर है और ये है ए, तो 8 माइनस ए, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज से बिंदु आर का डिस्टेंस निकला। अब इस माइनस क्यू से हम यहाँ पर बिंदु आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 प्लस ए, क्योंकि यहाँ केंद्र ओ से आर का डिस्टेंस जो है x और यहाँ नेगेटिव चार्ज ये ए जो है थोड़ा बढ़ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हम चूँकि ई नेट हो जाएगा ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, तो हम ई पॉजिटिव का पहले हम परिमाण निकालेंगे। तो वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ पर हो जाएगा ई पॉजिटिव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, यहाँ पर जो r है ये दूरी प्लस क्यू चार्ज से बिंदु r के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 माइनस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस ए का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। उसी तरह हम ई निगेटिव का भी निकालेंगे। माइनस चार्ज के लिए हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, माइनस चार्ज में जो डिस्टेंस है वो है 8 प्लस ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 प्लस ए का स्क्वायर। अब हम ई नेट लिखेंगे। ई नेट का जो परिमाण होगा वो होगा ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट होगा जो होगा जब दो सदिश को हम जोड़ने पर यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो होगा, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। दो सदिश को जोड़ने पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो इसी फॉर्मूला को हमको यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस ई निगेटिव का स्क्वायर प्लस 2 ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव cos थीटा। यहाँ पर एंगल थीटा का मतलब होता है कोण, बनने वाला कोण। यहाँ पर एक सीधी रेखा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस ई निगेटिव का स्क्वायर प्लस 2 ई पॉजिटिव ई निगेटिव cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस ई निगेटिव का स्क्वायर -2 ई पॉजिटिव ई निगेटिव cos 180 डिग्री होता है -1। तो यहाँ पर -1 हम लिखते हैं, तो ये जो पॉजिटिव और ये जो माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल कर आता है
ए माइनस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए वही सब दिख रहा है, तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे, ई पॉजिटिव का माइनस ई निगेटिव का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट को खत्म कर देगा। तो हमारा ई नेट जो निकल के आएगा वो होगा ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव। अब कुछ नहीं, बस इसी में हमें समीकरण को पुट करना है। तो अब हम दूसरा पेज लेते हैं। तो ई नेट बराबर आया था हमारा ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव। तो पॉजिटिव का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 क्यू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई नेट बराबर 1/4πε0 क्यू बटे एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बटे एक्स प्लस ए का स्क्वायर। 1/4πε0 को हम के भी लिख सकते हैं। तो ई नेट बराबर इसको हम के क्यू बटे एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू बटे एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर और एक्स प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ से अगर हम इसकी देखें तो के क्यू एक्स माइनस ए है लेकिन एक्स प्लस ए नहीं है, तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस इसकी देखें तो के क्यू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब के क्यू हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से एक्स प्लस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax बटे, यहाँ से एक फॉर्मूला आ रहा है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ये दोनों का ऑर्डर जो हम मिला दे तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम के क्यू कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये जो प्लस है यहाँ पर जो हमारा इनेट आया था वो है के क्यू 4ax बटे
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस 4x को हम तोड़ते हैं तो इसको हम किस चीज़ में तोड़ सकते हैं, के क्यू 2a इंटू 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2a क्यू हम p बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, p बराबर 2a क्यू। p को हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा kp 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ई नेट का यही फॉर्मूला होता है। प्रूफ।